हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। आज हम सीखेंगे क्लास फिफ्थ का सेकेंड चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना और घटाना। तो जोड़ने और घटाने के सवाल तो आप लोगों को आते हैं, और आज जो हम करोड़ तक की संख्याओं का जोड़ आपको बताने जा रहे हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मल जो सैकड़ा या हजार तक के अंकों का जो जोड़ होता है उसमें और बड़े जोड़ों में, यानी कि करोड़ हो, 10 करोड़ हो, लाख हो, इन जोड़ों में कोई अंतर नहीं होता। यही चीज़ मैं आप लोगों को आज के क्लास में क्लियर करूँगा, और इसी प्रकार से घटाने का हम लोग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ने के जो 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं, 6, 4, 2 प्लस 2, 3, 5 इजिकल टू 5 और 2 7, 4 और 3 7 और 6 और 2 8 77। अगर इन संख्याओं को आपस में हम लोग बदल के लिख दें, 2, 3, 5 प्लस 6, 4, 2, इसको जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। जैसे 5 और 2 7, 3 और 4 7 और 2 और 6 8। यानी कि संख्याओं को आपस में स्थान बदलने पर उनके जोड़फल में कोई अंतर नहीं आता है। नियम नंबर 2, ये 2 से अधिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, जिस प्रकार से 32 प्लस 21 प्लस 3 5 1 ग्रुप में जब संख्याओं को जोड़ा जाता है तो इसका देखते हैं क्या आता है। 2 और 1 3 और 1 4, और इसी प्रकार से 3 और 2 5 5 10 0 1 3 और 1 4 404। तो इस प्रकार से अगर इन संख्याओं का हम ग्रुप बदल देते हैं, आगे पीछे किसी भी सीक्वेंस में कर देते हैं, जैसे 21 प्लस 3 5 1 प्लस 32 इजिकल टू, इसको जोड़ के देखेंगे तो वही आएगा। 1 1 2 2 2 4 और 2 और 3 5 और 3 5 बनता है, सॉरी 3 5 1 1 2 2 4 और 2 और 5 7 7 8 10 0 1 और 3 और 1 4। यानी कि संख्याओं का ग्रुप आपस में चेंज करने के बाद भी संख्याओं के जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नियम नंबर 1, रूल नंबर 2। और इसी प्रकार से थर्ड रूल आपको मैं बताऊं कि किसी भी संख्या 2562 प्लस 0, किसी भी संख्या के साथ अगर 0 हम ऐड करते हैं तो इसका जो जोड़ आएगा वो यही संख्या आएगा, 2 5 6 2। यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं होता है, वही संख्या 0 ऐड किया जाता है तो वही संख्या इसका आंसर आ जाती है। ये थे जोड़ के नियम, 3 नियम जो आपको याद रखने हैं। अभी देखते हैं 1 करोड़ तक की संख्याओं का जोड़ना। अभी आप लोग देखें, मैं लिख रहा हूँ 2 करोड़ 32 लाख 60,430 प्लस 5 करोड़ 42 लाख 33,330। ठीक है। अगर ये वाला जोड़ आपके सामने आता है तो इस तरह के जोड़ों में जो हम नॉर्मल जोड़ के सवाल करते थे, 2 3 1 प्लस 1 2 2, इस प्रकार के जो हम सवाल करते थे जोड़ के, इसी प्रकार से इन सवालों को भी हमने करना है। आपको मैं दिखाऊं इस सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं 2 करोड़ 32 लाख 60,430। अब इसमें ध्यान में देने वाली बात यह रहती है कि इकाई का जो अंक है, इकाई के नीचे आएगा, और दहाई के नीचे आएगा,
ये चीज़ ध्यान में देने वाली होती है। आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये नंबर आपने लिख दिया, इसके नीचे जो दूसरा नंबर आप लोग लिख रहे हैं इकाई से लिखना शुरू कीजिए और इधर को बढ़िए, क्योंकि कभी कभी संख्याएं कम अंकों की और अधिक अंकों की होती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़, इनमें आपको आराम मिलेगा करने में। तो दोनों संख्याएं करोड़ की हैं तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका यही है, 0, 3, उसके बाद 100 में 3, फिर 5, 3, 5, 3, 2, 4, 2, 4 और 5। इस प्रकार से हमने इकाई और सभी प्लेस में करोड़ तक उसके नीचे लिख दिया। यह मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, कभी करोड़ की संख्या के साथ 1000 का जोड़ना होगा, कभी और कम संख्या का जोड़ना होगा, इसलिए ये अगर आप लोग ये नियम फॉलो करते हैं तो भविष्य में कभी भी सवाल गलत नहीं होता। अभी जोड़ के देखते हैं इनको, 0 और 0 0, 3 और 3 6, 4 और 3 7, 0 और 5 5, 6 और 3 9, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 5 और 2 7। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि करोड़ की संख्याओं को जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सब आप लोगों को आ गया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि करोड़ की संख्या के साथ लाख या हज़ार की संख्याएं होती हैं, तब बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी आप लोग देखें, 6 करोड़ 50 लाख 32,630 प्लस 35,432। अगर इस संख्या को जोड़ना है हमको तो हमें क्या करना होगा, आप लोग देखें, कुछ बच्चे करते हैं 6 करोड़ 50 लाख 32,630। ये पहले बच्चों ने संख्या लिख दी, उसके बाद लिखना है 35,432, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 35,432, क्योंकि 32 32 मिल गया, देख रहे हैं 32 और 32 सीध में मिल गया, तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ देते हैं। शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सही है, सही नहीं है। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से लिखेंगे 6,50,000 और 6 करोड़ 50 लाख 32,630, इसमें 35,432 जोड़ना है, तो कुछ बच्चों ने इसको इस प्रकार से लिख दिया 35,432, इसको इस प्रकार से जोड़ दिया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि कभी भी जो मैंने अभी नियम बताया था कि सेकेंड वाली संख्या जब हम लिखते हैं, इसमें ध्यान देना है कि इकाई को इकाई के साथ ही लिखा जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा और लेफ्ट से राइट को हम लोग अंकों को लिखते हैं। और किस प्रकार से लिखते हैं ये अभी आप लोग देखिए। अभी ये वाला जोड़ था, मैंने आपको 2 गलत तरीके बताए जो कि कुछ बच्चे करते हैं, तो उन बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए मैं अब आपको सही तरीका बता रहा हूँ। 6 करोड़ 50 लाख 32,630, इसमें हमको जोड़ना था 35,432। जैसा कि मैंने बताया अभी कि इकाई से लिखना शुरू करते हैं, इकाई, उसके बाद लिखेंगे दहाई को, इसके बाद सैकड़ा, इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे लेफ्ट से। तो सबसे पहले इसमें ये जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इकाई का अंक लिखते हैं 2, इकाई के नीचे आ गया, उसके बाद लिखते हैं 3, दहाई के नीचे आ गया, उसके बाद लिखते हैं सैकड़ा 4, उसके बाद लिखते हैं 5, 1000, उसके बाद लिखते हैं 3, 10,000। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अगर आपका लिखने का ये प्रोसीजर सही हो गया तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ये आप
बात आप लोग मन में बैठा लीजिए। अब इसको जोड़ देते हैं। 0 और 2 2, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 0 1, 5 to 7 और 1 8, 3 और 3 6 और 0 5 6। ये आपका 6,50,68,62,000 बस, ये इसका उत्तर आपका आ गया। तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि अगर एक समान संख्याएं दोनों होती हैं जोड़ने वाली, करोड़ और करोड़ में, लाख और लाख में, या हज़ार और हज़ार में, तो अधिकतर बच्चे उसको सही कर लेते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से डिफरेंस नंबर आते हैं, ये संख्या करोड़ की, यह संख्या 10,000 तक की, तो उसमें लिखने में जो डिफ़िकल्टी आप लोगों को आती है, ये कभी ना भूलिएगा कि इकाई के साथ इकाई, दहाई के साथ दहाई, सैकड़ा के साथ सैकड़ा, हज़ार के साथ हज़ार, 10,000 के साथ 10,000। और आप लोग नेक्स्ट संख्या को बाएं से दाएं इस डायरेक्शन में लिखते हुए जाएंगे। पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 3। तो आपका सवाल ज़िंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों, ये आप लोगों ने सीखा अभी जोड़ना। तो आज जोड़ने के साथ साथ घटाने का भी है। तो इसी प्रकार से हम लेते हैं घटाने का सवाल। तो आप देखें कि एक संख्या में लिख रहा हूँ 8,55,35,642 माइनस 4,60,32,642। तो इसको अगर हम लोगों को घटाना है, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अधिकतर बच्चे ये वाला सवाल सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें करोड़ तक की संख्या है और ये भी करोड़ तक की संख्या है। बच्चे जब ये संख्या लिखते हैं तो वो संख्याएं ऑटोमेटिक एक के नीचे एक आ जाती है, तो आसान हो जाता है। 8 करोड़ 50 लाख 55 लाख 35,642 माइनस 4 करोड़ 60 लाख 32,642। ये तो ये वाला सवाल अगर बच्चों ने लिख दिया है तो सही, तो इसका आंसर सही आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में और यूनिट प्लेस में 2 लिखा हुआ है। उसके बाद दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हज़ार का अंक, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सही लिख दिया तो आधा सवाल यहाँ पर सही हो जाता है। अभी देखते हैं, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 1 यहाँ से लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा। 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 7 है, 7 में से 4 गया 3, तो 3 करोड़ 95,03,000 इसका उत्तर आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यही क्वेश्चन अगर हम लोगों के पास यहाँ करोड़ का और यहाँ लाख या फिर हज़ार का होता, तब क्या होता है, ये आप लोग देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 करोड़ 65 लाख 42,635 माइनस 2 लाख 60,000 389। अभी आप लोग देख रहे हैं 9 करोड़ 65 लाख 42,635 में से आपको घटाना है 2,60,389। तो इस तरह के सवालों में ही बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये डबल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ
तो अभी इसको जब बच्चे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले तो जिस संख्या में से घटाना है वो संख्या लिख देनी है। 9,65,42,635। अब मैंने जो नियम आप लोगों को बताया, सेकेंड घटाने वाली संख्या जो लिखी जाएगी वो इकाई से लिखी जाएगी। इसकी इकाई सबसे पहले, फिर इसकी इकाई। यहाँ से आप लोग इस संख्या को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे जो मैंने एरो बनाया लेफ्ट से राइट को, ठीक है। तो वही नियम अपनाते हुए हम लोग लिखते हैं। यूनिट के आगे इकाई की संख्या सबसे पहले लिखते हैं, 9 लिख दिया, 5 के नीचे 9, उसके बाद 8 ढाई वाला आ गया, उसके बाद 3 सैकड़े वाला आ गया, उसके बाद 0 1000 वाला आ गया, उसके बाद 6 1000 वाला आ गया, उसके बाद 2 लाख वाला आ गया, ठीक। ये हो गया। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया है तो आपका क्वेश्चन 50% सही हो गया। अब घटाने की प्रक्रिया होती है। 5 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लिया, ये 15 हो गया, यहाँ 2 बच गया, 15 में से 9 गया 6, और 2 में से 8 जाएगा नहीं, फिर यहाँ पे 1 लेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 5 यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 2 में से 0 गया 2, यहाँ 4 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लेंगे, ये 14 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 4 में से 2 गया 2, ये 6 और ये 9, यानी कि 9 करोड़ 62,82,246, ये आपका आंसर सही है। इस प्रकार से आप लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से हम लोग करोड़ की संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं। इतना ही नहीं, करोड़ की संख्याओं के साथ अगर हज़ार और लाख की संख्याएं आ जाती हैं तो हम लोग किस प्रकार से उसको अरेंज वे में लिखते हैं ताकि हमारा 50% आंसर वहीं पर सही हो जाता है, आगे का तो फिर घटाने पे सही हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि एक छोटे से कुछ वर्तिक प्रश्न आते हैं डिस्क्रिप्टिव, वो किस प्रकार से होते हैं वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। अभी आप लोग ये सवाल देखें, एक जनपद की कुल आबादी 34,59,735 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 18,45,678 है, तो महिलाओं की संख्या बताओ। पहले तो आपने क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ना है और देखना है कि सवाल में क्या पूछा है। इस सवाल के अंदर जो बात हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक ज़िले के अंदर उसकी कुल आबादी ज़िले की 34,59,735 है, और क्योंकि ज़िले की कुल आबादी में महिला और पुरुष दोनों होंगे तो इसमें इन्होंने पुरुषों की संख्या दे रखी है। पुरुष 18,45,678 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या हमको बतानी है। तो सीधी बात है कि अगर पुरुषों की संख्या को हम कुल आबादी में कम कर देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। इस सवाल को करने का तरीका आप लोग को मैं दिखाऊं। सबसे पहले हम लिखेंगे जनपद की कुल आबादी, जनपद की कुल आबादी बराबर, ये देखिए आप लोग, ये है 34,59,735। जनपद की कुल आबादी बराबर 34,59,735। इसमें महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बराबर, सबसे पहले हमने लिख दिया जनपद की कुल आबादी, उसके बाद हम लिख रहे हैं महिलाओं की कुल संख्या। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या है, सॉरी महिलाओं की नहीं, पुरुषों की संख्या, करेक्शन, इसमें है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, क्योंकि ये दो चीज़ें दी हैं, जनपद की कुल आबादी और पुरुषों की संख्या। अब हमने निकालनी है महिलाओं की संख्या।
तो हम लिखते हैं महिलाओं की संख्या बराबर कुल आबादी माइनस पुरुषों की संख्या। कुल आबादी माइनस पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या दे रखी थी यहाँ पर इन्होंने 18,45,678। तो अभी हो जाएगा महिलाओं की संख्या बराबर कुल आबादी। आप लोग देख रहे हैं कि 34,59,735 माइनस पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या ये आप देख रहे हैं 18,45,678 ये आपके पुरुषों की संख्या होगी। इसको माइनस कर देंगे और जो बच्चे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉपर उसी तरीके से लिखना होगा जैसे 34,59,735 माइनस, क्योंकि यहाँ पर लाख 10 लाख में है और यहाँ पर भी 10 लाख में है, तो इसको आप लेफ़्ट से लिखें चाहे राइट से लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको नियम को फॉलो करना चाहिए, लेफ़्ट से ही लिखना चाहिए। 876 54,181 यानी कि 18,45,678 और ये हो गया 34,59,735। अभी हमको ये घटा देना है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या आ जाए। चलिए घटाते हैं। यहाँ पर 5 में से 8 कम करना है तो 5 छोटी संख्या है, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2। 15 में से 8 गया और 7 हो गया, यहाँ 2 में से 7 जाएगा नहीं, फिर वही यहाँ से 1 जहाँ लेंगे 12 हो जाएगा और पड़ोसी के पास 6 बच गया, 12 में से 7 गया 5 आ गया। अब यहाँ 6 में से 6 गया 0, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ 4 में से 1 जाएगा नहीं, ये पड़ोसी से लेगा, इसके पास 14 हो जाएंगे, उसके पास 2 रह जाएंगे, 14 में से 8 गया 4, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया 1, तो इस प्रकार से 14,14,057 ये आ गया आपका घटाने का आंसर। तो आप लोग लिखेंगे जनपद में महिलाओं की संख्या बराबर 14,14,057। ये अंडरलाइन करके इसको उत्तर लिख देते हैं। तो ये आपका सवाल इस प्रकार से सही हो जाता है और आपको फुल 10/10 नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपके 10/10 नंबर हो गए और आपने आज जोड़ का और घटाने का बड़ा अच्छा तरीके से क्लास सीखी। तो बच्चों आज आप लोगों ने जोड़ना और घटाना सीखा। इस प्रकार से अपनी बुक की सारी एक्सरसाइजें आप लोग कर डालिए और जैसा कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा कई और जगह भी बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी क्लास देखने के लिए 3, 4, 5 क्लास को अभी मेरा मैथ का चल रहा है, इसके बाद सारे सब्जेक्ट चलेंगे। मेरे साथी लोग और सब्जेक्ट का उनकी तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भट्ट गुरु जी की क्लास 3, 4, 5 डालेंगे आप लोग तो आपके सामने मेरे वीडियोस आ जाएंगे और लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉकडाउन के पीरियड में अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से दीक्षा, प्रेरणा और अनेक तरह के ऐप हैं जो कि मैं आप लोगों को
स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ और उसका भी ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक मटेरियल आप लोगों के पास पहुँच जाए ताकि आप लोग व्यस्त रहें, साथ में आपकी पढ़ाई को कोई नुकसान न हो। तो आज इतना ही, कल की क्लास में सीखेंगे गुणा और भाग। बाय बाय।